हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास हम लोग जो है देखेंगे क्या आपका जो है एग्रीकल्चर से जो है 50 क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा जो है यहाँ पास जो है आपका जो है क्वेश्चन है। तो आपका देखिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेटराइट मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में जो है लौह जो है आपका आयरन की जो है क्या होती है, अधिकता होती है, जिसमें जो है आपका जो लौह तत्व जो होता है और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका भारतीय लाख अनुसंधान स्थित है। तो आपका जो भारतीय लाख अनुसंधान है वो नामकुम जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो झारखंड है रांची, आपका नामकुम जो है वो है कौन सा जो है आपका राजधानी पड़ता है। तो जो है आपका जो क्या है रांची का एक राजधानी है। ठीक है, झारखंड जो है क्या है रांची का एक राजधानी है, जो कि आपका क्या है झारखंड की राजधानी लाख अनुसंधान क्या है स्थित है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। पौधरोपण पद्धति में पूरक फलदार पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, पौधरोपण जो है पूरक फलदार लगाए जाते हैं तो किसे बोला जाता है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया है पंचकोणीय रोपण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ये 5 बना दिया मैंने, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पास जो है 5 प्लेस पे क्या होंगे, पौधा होंगे, तो इसके बीच में जो है एक और पौधा लगाया जाता है। ठीक है, इस विधि में तो आपके जो 5 पौधे होते हैं ये जब फल देते रहते हैं, तब फल देते तक जो है ये क्या हो जाता है, अपना जीवन चक्र जो है पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसी को जो है क्या बोला गया है यहाँ पास, जो रोपण पद्धति में पूरक फलदार पौधे लगाए जाते हैं वो किस में लगाए जाते हैं, तो आपके जो है पंचकोष्ठीय आपको पंचकोणीय रोपणी पद्धति में क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज के भंडारण के लिए उत्तम तापमान है। ठीक है, भंडारण के लिए क्या है, उत्तम तापमान। प्याज के भंडारण के लिए जो उत्तम तापमान होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है प्याज का जो है अच्छी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो कि इसमें जो है जो आपका गृह होता है, भंडार गृह, जिसमें जो आर्द्रता कितना होना चाहिए, जो आर्द्रता है वो होना चाहिए आपका कितना, 64%। ठीक है, 64% आर्द्रता होना चाहिए भंडार गृह में। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोला गया है, पैबंद में तने का निचला भाग जिसमें जड़ लगी होती है उसको क्या बोला जाता है, मूलकंद बोला जाता है। ठीक है, उसको मूलकंद बोला जाता है। ग्राफ्ट का वह भाग है जिसमें जो है आपका ग्राफ्टिंग जो ग्राफ्ट पौधे होते हैं, ग्राफ्टेड पौधे को जड़ तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, और मूल स्कंद के लिए जो है चयनित पौधा स्वस्थ, सजैवी और 1 वर्षीय तथा मृदा व जलवायु के लिए क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। ठीक, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भारत में प्याज का प्रमुख रोग है। तो आपका जो प्याज का क्या है प्रमुख रोग जो है क्या है, बैगनी धब्बा जो है प्याज का प्रमुख रोग है, जो कि आपका क्या भारत में जो है सबसे ज़्यादा क्या है खतरनाक रोग माना जाता है, जो खतरनाक बीमारी है, जिसमें जो है पत्तियां जो है झुलस कर अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं। ठीक है, इस रोग का जो कारण है वो क्या है, आपका कारक जो है कवक द्वारा होता है। ये रोग जो कवक है उसका नाम क्या है, तो अल्टीनेरिया पोरी बोला जाता है। ठीक है, अल्टीनेरिया पोरी जो कवक होता है उसके द्वारा क्या होता है, बैगनी धब्बा वाला रोग होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर आपका भी। नेक्स्ट देखते हैं, फसल में किसके उपयोग से प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपका जो फसल है किसमें जो है प्रतिरोधी क्षमता को जो है बढ़ाया जा सकता है, किस चीज़ को डालकर, तो वो है आपका पोटाश। ठीक है, पोटासियम को जो है हम लोग जो है क्या चीज़ कर सकते हैं, जो है पौधों में आपके फसलों में डालकर जो है उसकी प्रतिरोधी क्षमता को जो है बढ़ा सकते हैं। जो आपका प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ा देता है। पोटाश जो होता है वो क्या होता है, पोटाश पौधों में रंध्रों के खुलने व बंद होने को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जो आपका पोटाश होता है पौधों में जो है रंध्र खुलने और बंद होने को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुताई योग्य मृदा की गहराई होती है, जो जुताई योग्य क्या होती है मृदा होती है उसकी गहराई कितनी होती है, तो होती है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जो है जुताई योग्य मृदा की गहराई होती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि आपका जो उर्वर भूमि होता है जिसमें जो है वातन अच्छा हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है 15 सेंटीमीटर होता है। आसानी से जो है क्या फसल उगाया जा सकता है,
जिसमें जो है क्या कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर गहराई जो है जुताई किया जा सकता है अच्छे से जो है फसल उगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामान्यतया अधिक पीएच वाली मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है। तो इसमें जो है जिंक व मैग्नीज की जो है कमी पाई जाती है, जो कि पीएच जो है क्या होता है अधिक मतलब जो है 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका पीएच जो है क्षारीय कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है जिंक व मैग्नीज की जो है कमी पाई जाती है, क्योंकि जो है आपका जो क्षारीय हो जाता है, जो कि यह जो क्षारीय या फिर लवणीय हो जाता है। ठीक है, इससे जो है आपका जिंक और मैग्नीज का जो है कमी पाया जाता है उसके वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रिप्टिकेल प्रजाति को उन्नत किया जाता है। ठीक है, ट्रिप्टिकेल प्रजाति को उन्नत किया जाता है, तो ये किसके द्वारा उन्नत किया गया है, तो ये आपका जो है क्या दिया गया है आपका मुंटजिंग द्वारा। ठीक है, मुंटजिंग द्वारा जो है क्या चीज़ किया गया था, तो ये विकसित किया गया था। यह प्रजाति जो है षष्ठगुणित और चतुर्गुणित जो है आपका गेहूं और क्या था तथा द्विगुणित राई के बीज जो है संकरण करके जो है बनाया गया था, जो कि इसमें जो है ग्लूटीन की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। इसमें जो है क्या पाए जाते हैं ग्लूटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी फसल के काटने से पहले अगली फसल लगाना। खड़ी फसल के काटने से पहले जो है अगली फसल लगाना को कहा जाता है सह फसल, या फिर इसको जो है रिले क्रॉपिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है, तो ये है आपका बी नंबर। मक्का जो है सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है, जो कि आपका जो है ये आपका मक्का जो होता है ये क्या होता है ये जो है आपका तीसरा नंबर पर आने वाला जो है प्रमुख अनाज है। ठीक है, जो कि आपका क्या कर सकता है आपका जो है सूखा सह सकता है। ठीक है, इससे आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से कौन सा दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराते हैं, तो आपका जो राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम जो एक तरह का क्या होता है जीवाणु होता है, जो कि दलहनी फसलों में जो जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिरीकरण करता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक अंडों से अधिक प्रतिशत मात्रा में चूजा प्राप्त के लिए आवश्यक होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। सही तापमान, अपेक्षित आर्द्रता, उचित ऑक्सीजन की मात्रा, अंडों का क्या है घुमाना। ठीक है, इसको अंडों को जो है बार बार पलटते रहते हैं, इसके समय अनुसार क्या करते हैं पलटते रहते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एफपीए के नियम आपका एफपीए 1976 के नियम के अनुसार क्या है, खोआ में दूध वसा प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत जो है कम नहीं होना चाहिए, तो है आपका 20%। ठीक है, तो आपका एफपीए जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, अल्ट्रेशन एक्ट इसका बोला जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है आपका जो 20% जो है कम नहीं होना चाहिए दूध में वसा, जो आपका खोआ में जो है खोआ में दूध वसा जो है इतना से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, यहाँ पास बोला गया है भैंस की एक नस्ल है जिसके दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके भदावरी नस्ल जो होती है, इसमें जो है दूध का जो वसा जो है सर्वाधिक पाया जाता है। इसके लिए जाना जाता है सर्वाधिक वसा के लिए जो जाना जाता है वो भैंस है आपका भदावरी भैंस, जो कि यह जो है नस्ल जो है ज़्यादातर जो कहाँ पास पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो है आगरा व ईटा जिले में जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं आपके जो भदावरी जो है भैंस होते हैं नस्ल के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोजिमा रोग जो है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी से संबंधित है। और ये जो है किसके कारण होता है, तो ये जो है नेजिमा एपिस प्रोटोजुआ के जो है कारण होता है आपका जो नेजिमा रोग। ठीक है, नोजिमा एपिस प्रोटोजुआ के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए काली कपासीय मृदा में प्रचुर होता है, जो आपके काली कपासीय मृदा मिट्टी होते हैं इसमें जो प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, तो आपका जो ये आपका जो क्या है आपका मोंटा मोरेलिनाट जो है क्या होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोल रहा है एफ्लाटक्सान। ठीक है, एफ्लाटक्सान निम्न द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है कि निम्न द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो ये उत्पन्न किया जाता है इसका। ठीक है, इसको बोला जाता है फफूंद या फिर कवक। ये ठीक है फफूंदी या फिर इसको कवक बोला जाता है, जो किया जाता है तो कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ आपका जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ किस कुल के पादपों से प्राप्त होती है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, मिमोसेडी या फिर सेजल पेनियेसी। ठीक है, तो आपका जो है आर्थिक महत्वपूर्ण क्या है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ कत्था। कत्था जो है कत्था निकाला जाता है वो किस कुल से निकाला जाता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिमोसाइडी। ठीक है, मिमोसाइडी जो कुल होते हैं इनके जो पौधे होते हैं आपका जो एकेसिया आपका जो एकेसिया कटेचु जो पौधा होता है जिसका जो काष्ठीय भाग से जो है क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है आपका कत्था। ठीक है, मिमोसाइडी जो है कुल से ये क्या होते हैं, कुल के पौधे होते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। दूध ज्वर में गाय का शरीर का तापमान जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक तरह का ऐसा बीमारी है जिसमें जो है पशु का तापक्रम जो है कम होता है, ज़्यादा ना होकर के कम, जो कि ज़्यादातर जो है क्या होता है आपका जब जो है ज़्यादातर किस पशु में पाया जाता है, तो यह बीमारी जो है ताज़ा बच्चा देने वाली गाय तथा या भैंसों में जो है होती है ज़्यादातर। ठीक है, जिसमें जो है आपका तापक्रम जो है क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो मुख्य फसलों के बीच एक कम समय वाली फसल कहलाती है। दो मुख्य फसल है जिसके बीच में जो है लगाते हैं कम फसल, मतलब जो है इसका जो है दो फसल लगा दिए, उनके बीच में लगाएंगे तब जो है ये उनके होने तक जो है खुद पक करके तैयार हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ग्राह फसल। ठीक है, ग्राह फसल कहलाता है, जिसको जो है हम लोग कैच फसल भी कहते हैं। जब जो है दो मुख्य फसलों के बीच जो है एक कम समय वाली फसल लगाई जाती है उसको जो है ग्राह फसल कहलाती है। इसमें सब्जियां, दाल व फसलें, पालक आदि जो है सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गाय के दूध में प्रति 100 ग्राम में जो है ऊर्जा कितना मिलती है, तो वो मिलती है आपका 60 कैलोरी, या तो 60 कैलोरी का हम लोग कितना बोलते हैं, जो आपका 252 किलो जूल भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसको जो है जूल में अगर बोले तो 252 किलो जूल, और अगर आपका जो है 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, तो 4.184, या फिर ये जो अप्रोक्स 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.84 जो है जूल के बराबर होता है आपका 1 कैलोरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो देखिए, निम्न में से कौन सा गेहूं में बीजों के अंकुरण हेतु अनुकूल तापमान है। बीजों के लिए आपका गेहूं में कौन सा अनुकूल तापमान है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 से 15। ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में जो है बीजों का अंकुरण के लिए जो है ये अनुकूल तापमान माना जाता है। निम्न में से कौन सी मूंगफली की फैलने वाली किस्म है, तो वो है आपका M13 जो है फैलने वाली किस्म है। और नेक्स्ट देखिए, आपका ज्वार को वर्गीकृत किया गया है। ज्वार को जो है मुख्य मोटे अनाज के जो है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो आपका ज्वार होता है मुख्य मोटे अनाज में जो है आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका निम्न में से कौन सी फसल भारत में हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है, तो आपका ढेंचा जो है हरी खाद के जो है प्रयोग में जो है आपका यूज होता है, हरी खाद का जो है फसल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका हरी खाद के लिए प्रचलित है आपका जो ढेंचा है, और भी जैसे आपके सरई, सने और क्या है सेनेबिया आदि जो है क्या है आपके हरी खाद फसल में आते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ढेंचा, जो कि जो है भारत में जो हरी खाद के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका निम्न में से कौन सी मृदा की जल धारणा क्षमता अधिक होती है, तो ये जो आपका चिकनी मिट्टी होती है इसमें जो है जल धारणा की जो क्षमता है इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर की उचित दर है, तो टमाटर के जो उचित दर है वो है आपका 300 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आपका जो टमाटर है उसका जो उचित दर है वो है आपका 300 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका ह्यूमस CN की मात्रा क्या होती है। ह्यूमस में जो है आपका CN मतलब जो कार्बनिक पदार्थ जो है इसकी मात्रा क्या होती है 10:1 होती है। ठीक है, ये जो है क्या करता है कार्बनिक पदार्थ जो है मृदा का जो है स्थिति बताता है। ठीक है, ये अनुपात, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, चूजा प्राप्ति के लिए मुर्गी अंडे सेने या उष्मायान का क्या दिया गया है, काल कितना होता है, तो वो होता है आपका 21 दिन। इसके लिए आंसर हो जाएगा 21 दिन अंडा सेने का उष्मायान का काल होता है। गेहूं की फसल में सर्वप्रथम सिंचाई देनी चाहिए, तो CRI अवस्था में देनी चाहिए, जो कि CRI अवस्था जो है वो है आपका 20 से 25 दिन बाद जो होता है वो होता है आपका CRI अवस्था। इसके लिए हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं,
सरसों के तेल में तीखेपन का कारण है। सरसों के तेल में तीखेपन का कारण है वो हो जाएगा आपका, जो तीखापन होता है सरसों में वो होता है किसके कारण? सरसों के तेल में तीखेपन का कारण है एलाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ये एलाइल आइसोथायोसाइनेट होता है जो कि आपको दिया गया है आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। अंडे देने वाली सबसे उत्तम कुक्कुट की नस्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हो जाएगी व्हाइट लेगहार्न जो होती है वो सबसे उत्तम कुक्कुट की नस्ल निम्नलिखित में से होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग को बताना है कौन सी जो है सबसे ज़्यादा अंडा देती है, तो वो है आपका व्हाइट लेगहार्न जो है सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली क्या है? मुर्गी है। गौ जाति की साहीवाल नस्ल को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? दूध उद्देशीय जो नस्ल है इसमें जो दूध उद्देशीय जो है आपका जो है जाति में जो है वर्गीकृत किया गया है आपका साहीवाल को। मीठी दही में जो अम्लता होती है वो होती है आपका इतना से जो है 0.7 से अत्यधिक नहीं होना चाहिए, और जो है अम्लीयता आपका जो है मीठी दही और खट्टी दही में जो है 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। खाद्य अंडों का श्रेणी निर्धारण इसके निर्देशन खाद्य अंडों का श्रेणी निर्धारण इसके निर्देशन अनुसार किया जाता है, तो ये हो जाएगा एगमार्क। ठीक है, एगमार्क के निर्देश अनुसार क्या किया जाता है? आपका श्रेणी द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अंडों का श्रेणी निर्धारण किसके निर्देश द्वारा? एगमार्क के निर्देश द्वारा। इसके आंसर बी। उत्तर भारत में अंगूर के कृंतन कौन से माह में किया जाता है? तो उत्तर भारत में हो जाएगा आपका जनवरी माह में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका निम्न में से कौन सी बीज दर ग्राम हेक्टेयर फूलगोभी की मध्यकालीन बुआई है? तो मध्यकालीन बुआई के लिए जो है आपका 300 से 400 ग्राम जो है लिया जाता है मध्यकालीन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पत्ता गोभी की अगेती फसल लेने के लिए पौधों के माथे की दूरी रखनी चाहिए, तो पत्ता गोभी का जो है अगेती कस्मा, अगेती मतलब जो है पहले से ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है समय से पहले लेने वाले को जो है अगेती किस्मा बोला जाता है। तो इसके लिए जो है कितना दूरी होना चाहिए? तो हो जाएगा आपका 45 से 45 सेंटीमीटर जो है दूरी होना चाहिए पौधे के मध्य की दूरी। नेक्स्ट देखिए फोमो क्या दिया गया है? फोमोप्सिस झुलसा एक रोग है, तो ये किसका रोग है? तो ये हो जाएगा आपका जो ये बैगन का रोग है। ठीक है, ये एक तरह का बैगन का रोग है जो कि जो है सर्वप्रथम जो है 1914 गुजरात में देखा गया था। ये जो है बैगन का बहुत खतरनाक बीमारी होता है जो कि कहाँ पर देखा गया था? सर्वप्रथम जो है 1914 गुजरात में देखा गया था। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य को देश की कुक्कुट की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जो है देश की कुक्कुट राजधानी के नाम से भी कहा जाता है या फिर जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौ जाति में होने वाली रुग्णता का नाम बताइए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में से फैलती है। ठीक है, तो जो ये आपका खुरपका मुंहपका जो होता है एक तरह का वायरस होता है फिर विषाणु होता है जो कि आपका जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या होता है? फैलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुरपका मुंहपका। नेक्स्ट देखिए एक फसल की जल की आवश्यकता संबंधित होती है। एक फसल की जल जो है आवश्यकता जो है किससे संबंधित होती है? तो होती है आपके वाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन अगर जो किसी पौधा में जो है वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जल मांग क्या होगा? अधिक होगा। अगर कम होगा वाष्पोत्सर्जन तो जल मांग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध वसा का समान स्तर बनाए रखने के लिए निम्न में से गाय के आहार में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्रूड प्रोटीन और क्या है आपका फ्रूट प्रोटीन और कुटुंतु दोनों ही क्या है? महत्वपूर्ण है। अगर हम लोगों को जो है क्या चीज़ आपका दूध वसा को जो है स्तर सामान्य बनाए रखना है तो दोनों चीज़ ही देना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। छाछ निम्न में से किस मुख्य दूध का क्या है उत्पाद है? पश्चात क्या दिया गया है? उत्पाद के पश्चात एक उप उत्पाद है। ठीक है, तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उप उत्पाद के रूप में। तो ये है आपका जो चीज़ पनीर क्या है केसिन पनीर को जो है हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद पाने के बाद जो है ये चीज़ मिलता है छाछ मिलता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है? उप उत्पाद है। तो ये किसका है? ये सभी के जो है उत्पाद के पश्चात मिलता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। उत्तरी भारत में कपास के इष्टतम बुआई का समय जो होता है वो होता है आपका मई का प्रथम पखवाड़ा। ठीक है, मई का प्रथम पखवाड़ा जो है आपका उत्तरी भारत में कपास की इष्टतम बुआई का समय होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर।
मृदा संरचना का संबंध जो है किससे है, तो मृदा का संबंध जो है वो है आपका मृदा कणों के विन्यास से। ठीक है, तो इसके लिए जो है आंसर हो जाएगा आपका मृदा कणों के विन्यास से जो है किसका संबंध है, तो मृदा संरचना का संबंध है। तो देखिए आपका जो ये मृदा कणों का जो विन्यास संरचना कहलाती है, जब जो है आपका ये मृदा संरचना जो प्रमुख रूप से जल, हवा की गति, जैविक प्रक्रिया और क्या जड़ वृद्धि तथा जो पौधे निकलने के जो है ये सब चीज़ों को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। निम्न में से कौन सी फलदार पौधे का प्रवर्धन हवा दाब गुटी विधि द्वारा जो है किया जा सकता है, द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमरूद। अमरूद को जो है हवा दाब और क्या गुटी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आम की कौन सी किस्म स्पंजी उत्तक का प्रमुख समस्या है, तो जो आपका जो है आपका जो अल्फांजो होता है, अल्फांजो जो है आपका क्या है, इसमें जो है स्पंजी उत्तक रोग की जो है अल्फांजो किस्म समानता पाई जाती है। इस रोग द्वारा जो है अल्फांजो किस्म का जो है 30% नुकसान पहुंचता है। स्पंजी उत्तक रोग जो है महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में बहुताय पाया जाता है जिसमें जहां पर जो है आपका अल्फांजो किस्म जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिए आप चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।